हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 कराऊंगी, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी 2.4। हमने 2.3 तक अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चलिए आज देखते हैं हम 2.4 में क्या सीखने वाले हैं। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पर ये कई सारे बहुपद दे रखे हैं, ये 4 बहुपद आपको दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि इन बहुपद में से कौन से बहुपद का गुणनखंड x+1 होगा। तो इनमें से किसी एक का या किसी दो का, किसी का भी गुणनखंड x+1 हो सकता है, लेकिन अब वो कैसे पता चलेगा। तो देखो, ये हमारे को गुणनखंड दे रखा है ना। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले x का मान निकाल लेते हैं। निकाल सकते हैं हम x का मान, और उस x के मान को इन एक एक करके इन बहुपद में रख के देखते हैं। ठीक है, जिस भी बहुपद में रखने के बाद अगर बहुपद का मान 0 आ गया तो ये उसी का ही गुणनखंड है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख लेते हैं, x³ + x² + x+1 ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो x+1 आपको गुणनखंड दे रखा था, इसको 0 के इक्वल रख के मैंने यहाँ से x का मान निकाल लिया -1। ठीक है, अब मेरे को बहुपद ये दे रखा है, तो ऐसा करते हैं, इसमें x का मान रख के देख लेते हैं। x की जगह हर जगह -1 रख देते हैं। तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 + 1। ठीक है ना। तो -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 को 2 बार गुना करेंगे तो +1 आएगा। और ये -1 + 1, तो देखो ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, तो आपका p-1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमने जब बहुपद में x का मान रखा तो बहुपद का मान 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x+1 जो है px का एक गुणनखंड है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाले का गुणनखंड तो हैगा। चलिए अब सेकंड वाला देख लेते हैं। सेम वही तरीका लगाना है, बहुपद यहाँ पर है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान हमारे पास कितना आएगा, -1। x का मान देखो चारों ही केस में -1 आने वाला है, क्यों, क्योंकि गुणनखंड हमको एक ही दे रखा है x+1। अब वो हम उन चारों में रख रख के देख रहे हैं बहुपद में, है ना। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैंने x की जगह जहां जहां x था वहां वहां -1 लिख दिया, और जब इसको पूरे को हल किया मैंने, तो मैंने देखा कि मेरा जो p-1 आ रहा है वो तो 1 आ रहा है, तो वो तो 0 के इक्वल नहीं है, नहीं है ना 0 के इक्वल। तो जब ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा बहुपद का मान, तो इसका मतलब x+1 जो है वो इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का मतलब ही यही होता है कि जब आप उसमें x का मान रखो उस बहुपद में, जो आपने उस गुणनखंड से निकाला है, तो बहुपद का मान 0 आएगा ही आएगा। पर यहाँ 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जो हमारा x+1 है वो इस px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से फिर हमारे पास थर्ड पार्ट था, जिसमें फिर हमारे को एक बहुपद दे रखा था। तो वही हमने पहले x का मान निकाला, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इस बहुपद में जहां जहां x था ना वहां पर हमने -1 लिख दिया और हल करके देखा। तो जब हमने हल किया तो यहाँ पर भी हमारा p-1 जो है वो 1 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर भी वो 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जब हमने गुणनखंड से x का मान निकाल के बहुपद में रखा तो 0 नहीं आया, तो इसका मतलब x+1 जो है वो इसका भी गुणनखंड नहीं है, जो बहुपद हमारे को तीसरे वाले पार्ट में दे रखा है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि रूट वाला है तो एक रूट वाला हम कर लेते हैं। तो पहले तो हम x+1 को 0 के इक्वल रख के x का मान निकाल लेंगे। अब वही इस px में रख के देख लेते हैं -1। अगर -1 रखने के बाद इसका मान 0 आ रहा है, तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो देखो -1 को 3 बार गुना करोगे तो -1 ही आएगा, -1 को 2 बार गुना करोगे तो 1 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो इसलिए माइनस लगाया। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + √2, और प्लस √2 ये ऐसी है। इन दोनों को हल किया तो -2 आया, +2, और इन दोनों को हल किया तो 2√2 आया। ठीक है ना, ये तो कट हो गया, तो यहाँ आ गया 2√2। तो आप देख रहे हो कि बहुपद का मान तो 2√2 आया, फिर वही चीज, ये तो 0 के इक्वल नहीं है।
नहीं है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि x प्लस 1 जो है वो px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा सिर्फ एक पहला ही बहुपद ऐसा था जिसका गुणनखंड था x प्लस 1, बाकी इन तीनों में से किसी का भी नहीं था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। देखो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू कीजिए। ठीक है, ये भी एक प्रमेय होती है। तो क्या इसमें करना है, आपको ये बताना है कि जो ये gx आपको दे रखा है ये px का गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो अगर आप देखो तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही तो है, बस फर्क इतना है कि वहां पर आपको एक ही गुणनखंड दे रखा था और 4 बहुपद दे रखे थे। यहाँ पर आपको 3 बहुपद दे रखे हैं और तीनों बहुपद में अलग अलग गुणनखंड दे रखे हैं। पर बताना तो आपको यही है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं, gx px का। तो gx से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे और px में रख के देख लेंगे। अगर बहुपद का मान 0 आया x का मान रखने के बाद तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। ऐसे ही करेंगे ना। तो चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं। ये रहा पे फर्स्ट। तो आप देखो जरा, मेरे को बहुपद ये दे रखा है और गुणनखंड ये दे रखा है। तो पहले मैंने इस गुणनखंड की मदद से क्या किया, x का मान निकाल लिया जो कि मेरा -1 आया। अब इस x के मान को मैंने इस बहुपद में रख दिया, जहां जहां x था वहां -1 रख दिया। ठीक है, तो x की जगह -1, यहाँ पर x की जगह -1, यहाँ पर x की जगह -1 और यहाँ पर x की जगह -1। ठीक है ना। अब -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बन गया और ये -1 ऐसे ही है। ठीक है, अब इसको इससे गुना किया तो -2 +1 +2 -1, सब कुछ कट होके 0 आ गया। देखो तो इसका मतलब बहुपद का मान 0 आया है, तो gx जो है वो px का क्या होगा, गुणनखंड होगा, तभी तो 0 आया बहुपद का मान। तो हमने यहाँ लास्ट में लिख दिया gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड पार्ट है आपके पास, यहाँ पर gx भी दे रखा है और px भी दे रखा है और थर्ड पार्ट भी ऐसी है, gx भी दे रखा है और px भी दे रखा है। चलिए ये दोनों पार्ट और समझ लेते हैं एक बारी। सॉरी, देखो gx हमें दे रखा था x प्लस 2, तो हमने क्या किया, gx रख के यहाँ पर पहले x का मान निकाल लिया, -2 आया। अब इस वाले बहुपद में जहां जहां पर भी x है वहां पर क्या रखेंगे, इस बार हम -2 रखेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर रखा, x क्यूब था तो -2 का क्यूब लिख दिया, 3x स्क्वायर था तो 3x स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर हो गया। फिर 3x था यहाँ पर तो +3 और x की जगह -2 +1, -2 का क्यूब -8 आ जाएगा और -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये 3 ऐसी है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -6 और +1। जब आपने इन दोनों को हल किया तो यहाँ पर आ जाएगा -5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और -8। जब पूरा आपने हल किया तो p-2 आपके पास आया -1। तो आप देख रहे हो कि ये आपके पास जो p-2 है वो 0 के इक्वल नहीं आया। तो अगर gx px का गुणनखंड होगा तो बिल्कुल 0 के इक्वल आएगा, लेकिन यहाँ 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसका एक और पार्ट है, अभी थर्ड पार्ट। फिर वही एक बहुपद आपको दे रखा है और एक gx दे रखा है, तो आपको यही बताना है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो ऐसा करते हैं, gx से पहले हम x का मान निकाल लेते हैं, जो कि हमने निकाल लिया, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, अब इस बहुपद में जहां जहां पर भी x है ना वहां पर क्या करते हैं, 3 रख देते हैं। तो x की जगह यहाँ पर 3 रख दिया और यहाँ पर x क्यूब था तो 3 का क्यूब हो गया, 4x स्क्वायर है तो 4 और x की जगह 3 का स्क्वायर +3 +6। ठीक है, 3 का क्यूब मतलब 27 हो गया, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, 6 + 3 कितना हो गया, 9 आ गया। उसके बाद हमने देखा 27 - 36 + 9। अब इस 27 में इस 9 को प्लस किया तो 36 आ गया, 36 में 36 को माइनस किया तो 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास P3 जो है वो 0 आ गया, तो gx जो है वो px का गुणनखंड होगा, तभी तो 0 आया है आंसर, है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं x का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है।
अब देखो यहाँ पर फिर वही सेम चीज है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, हमको 4 बहुपद दे रखे हैं, चारों बहुपद का एक ही गुणनखंड दे रखा है x-1, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन में क्या है, इस बार वो आपसे कह रहा है जो ये x-1 है ना, ये इन चारों का गुणनखंड है। आपको ये नहीं बताना कि ये गुणनखंड है या नहीं है, नहीं, क्वेश्चन में ही बोला गया है कि ये उनका गुणनखंड है। तो जब ये उनका गुणनखंड है तो इसका मतलब इनका जब आप x का मान इसके अंदर रखोगे तो 0 के बराबर आएगा वो, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये जो k आपको दिख रहे हैं ना हर एक बहुपद में, इस k का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस बार आपको पहले से एक गुणनखंड दे रखा है और एक k है, उसका मान आपको निकालना है। 4 बहुपद आपको यहाँ पर दे रखे हैं, चारों बहुपद का गुणनखंड x-1 है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ लिख दिया है, ठीक है। बाकी के मैंने यहाँ पर कर रखे हैं, फर्स्ट वाला हमने कर लेते हैं, समझ लेते हैं, बाकी के सारे एक जैसे हैं। देखो सबसे पहली बात तो मैंने gx से क्या किया, यहाँ पर x-1 था तो यहाँ पर मैंने x का मान निकाल लिया, x का मान 1 आ गया। अब देखो वो मुझसे कह रहा था कि gx जो है वो px का गुणनखंड है इस बार, तो इसका मतलब p1 जो होगा वो मेरा 0 होगा। जब भी मैं यहाँ पर x की जगह 1 ही तो रखूंगी तो मेरा 0 आएगा, क्योंकि gx px का गुणनखंड है। तो चलिए फिर अब आप रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। मैंने इस पूरे में क्या किया, x का मान रख दिया 1, ठीक है यहाँ तक। तो अब हम करेंगे कैसे आगे, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 और k कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर -2। और यहाँ पर आप लिखोगे जरूर कि जो gx है वो px का एक गुणनखंड है, इसलिए वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो जब भी आपको एक गुणनखंड दे रखा हो और कोई मान निकालना हो तो वो गुणनखंड देने का मतलब ही यही है कि वो पूरा बहुपद जो है, तो उससे जो आपको गुणनखंड दे रखा है उससे x का मान निकालो, ठीक है, और फिर वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट भी सेम ऐसी है, आपको फिर बहुपद दे दिया था, गुणनखंड सबका सेम दिया x-1, तो इससे हमने x का मान निकाल लिया और फिर लिख दिया p1 जो है वो 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि gx जो है वो px का एक गुणनखंड है इसीलिए। अब बस यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया जहां जहां x हमें दे रखा था, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, k को 1 से किया तो k और √2, ठीक है ना। अब मैं इस 2 को उस साइड ले गई दूसरी साइड पे और √2 को भी ले गई तो दोनों माइनस के हो गए, यहाँ से मैंने माइनस उबेनिष्ट कर लिया तो 2 प्लस √2 मेरा k का मान आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही थर्ड वाला हमने पार्ट किया, पहले यहाँ पर हमारा x-1 से हमने x का मान निकाल लिया और लिख दिया कि p1 जो है वो 0 के इक्वल होगा। क्यों होगा 0 के इक्वल, क्योंकि gx px का एक गुणनखंड है इसीलिए। अब हमने क्या किया, जहां जहां यहाँ पर x लिखा था वहां पर क्या कर दिया, हमने 1 रख दिया, ठीक है ना। तो p1 तो मेरा 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा k माइनस √2 प्लस 1। अब इस √2 को दूसरी साइड पे लेके गई तो प्लस का हो गया और 1 को भी लेके गई तो माइनस का हो गया, तो यहाँ से मेरा k का मान निकल गया √2 माइनस का 1। क्लियर है। चलिए एक और पार्ट है अभी इसका, सेम वही, पहले x का मान निकाला, p1 इज इक्वल टू 0 रखा क्योंकि gx जो है वो px का एक गुणनखंड है। अब यहाँ पर मैंने x की जगह हर जगह 1 रख दिया जहां जहां x दे रखा था, तो k x स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर -3, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और k आ जाएगा, तो k -3 प्लस k आ गया। अब देखो इस k में इस k को प्लस किया तो 2k आ गया, ये माइनस का 3 इधर जाके प्लस का 3 बन गया, तो यहाँ से k का मान आ गया मेरे पास 3/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आपसे कह रहा है इसमें गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। अभी तक आपको हर बार गुणनखंड दे रखा था, कभी पूछ रहा था है, कभी पूछ रहा था बताओ कि है या नहीं है, कभी दे रखा था तो किसी और का मान निकालना था। अब यहाँ पर आपको गुणनखंड ही ज्ञात करने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट है, चारों पार्ट हम यहाँ पर करेंगे, कैसे इनके गुणनखंड निकालेंगे। सॉरी, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है क्या कि 12x जो है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है। तो आप क्या करो, इस बीच वाली संख्या को इस तरीके से तोड़ो कि जब आप प्लस माइनस करो तो आपका आंसर माइनस का 7x है, और जब आप मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आए आपके पास 12x स्क्वायर। तो इस तरीके से बीच वाली संख्या को तोड़ना है 7x को,
ठीक है, तो ऐसे दो मैंने कौन कौन सी संख्याएं ले ली, मैंने एक ले लिया यहाँ पर 3x और एक ले लिया यहाँ पर 4x। 3x और 4x देखो दोनों ही मैंने यहाँ पर माइनस की संख्या ली है। क्यों? क्योंकि -3x में -4x जोड़ूंगी तो माइनस का 7x आ जाएगा। आ रहा है ना, प्लस माइनस करके माइनस का 7x और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए था 12x स्क्वायर। तो 3 4 जो 12 और x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एक जोड़ा बना लो और इन दोनों का एक। यहां से आप क्या करो 3x उभयनिष्ठ कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 4x माइनस 1। यहां से कुछ उभयनिष्ठ हो नहीं रहा इस जोड़े में से, तो 1 को कर लेते हैं। तो 4x माइनस 1, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया। तो ये आ गया आपके पास 4x माइनस 1 और ये आ गया आपके पास 3x माइनस 1। हमेशा याद रखना, जब भी आप ऐसे बीच वाली संख्या को दो भागों में तोड़ोगे तो जो यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट बनेंगे ये 100% दोनों इनके अंदर जो वैल्यूज लिखी होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, अब जो ये दो आए ये आपके आ गए इसके गुणनखंड। क्लियर है? चलिए एक और पार्ट करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है। हमेशा बीच वाली संख्या को ही तोड़ना है आपको। अब बीच वाली संख्या यहाँ पर 7x, इस तरीके से तोड़ो कि प्लस माइनस करके तो 7x आए, अब मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो तो 6x स्क्वायर आए। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे तोड़ोगे? तो हम ये लिख सकते हैं 6x प्लस का x, क्योंकि 6x में 1x लिख दो। 6x में 1x जोड़ोगे तो 7x आएगा और 6x में 1x इंटू करोगे तो 6x स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, अब इन दोनों का एक जोड़ा बना लो और इन दोनों का एक जोड़ा बना लो। यहां से 2x उभयनिष्ठ किया तो x प्लस 3 आ जाएगा। यहां से 1 उभयनिष्ठ किया तो x प्लस 3 आ जाएगा। तो एक गुणनखंड x प्लस 1 आ गया और एक गुणनखंड x प्लस 3 आ गया। आपको गुणनखंड ही निकालने हैं इसके। और देखो यहाँ पर जो घात है वो 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो सबके दो ही दो गुणनखंड निकलेंगे, दो से ज्यादा नहीं निकल सकते। ठीक है, ये द्विघात है ना हमारे पास, द्विघात बहुपद है तो उसके दो चुनांक ही निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। फिर वही बीच वाली संख्या है 5x, उसको इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस माइनस करके तो 5x ही आ जाए और मल्टीप्लाई करके कितना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 6 6 36 और x स्क्वायर। तो बीच वाली संख्या को तोड़ो इस तरीके से कि कौन से ऐसे दो संख्याएं ने। तो देखो 36 है और 5 चाहिए तो 9 और 4 ले लें, क्योंकि 9 में से 4 को जब घटाएंगे तो 5 भी आ जाएगा और 9 4 जा 36 भी होता है। ठीक है ना, तो यहां पर लिख देते हैं प्लस 9x माइनस का 4x। ठीक है, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा और साइन भी प्लस का लगेगा क्योंकि 9 भरा है। अब इन दोनों का एक जोड़ा और इन दोनों का एक जोड़ा। यहां से मैंने 3x उभयनिष्ठ किया तो मेरे पास 2x प्लस 3 आया। यहां से मैंने 2 उभयनिष्ठ किया तो मेरे पास 2x प्लस 3 आया। देखो बाहर माइनस था तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 ये आ गए आपके इसके गुणनखंड। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट और देखते हैं इस क्वेश्चन का। सेम वही बीच वाली संख्या को तोड़ना है। अब तोड़े किस तरीके से, प्लस माइनस करने के बाद तो आना चाहिए 1x माइनस का, अब मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए, इसका मतलब क्या आना चाहिए 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो 3x स्क्वायर क्या लें, माइनस का 4x और प्लस का 3x ले लेते। क्यों? देखो -4x में प्लस का 3x करोगे तो माइनस का x बचेगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस होगा और साइन वो लगेगा जो डिजिट भरी होती है, जो संख्या भरी होती है। तो 4 भरा है तो माइनस का लग जाएगा और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 4 और 3 को तो 12 भी आ जाएगा। ठीक है ना, अब इन दोनों के एक जोड़े बना लिए, इन दोनों के एक जोड़े बना लिए। यहां से मैंने x उभयनिष्ठ किया तो यहाँ पर मेरे पास 3x माइनस 4 आया। यहाँ से कुछ उभयनिष्ठ नहीं हो रहा तो 1 कर लिया तो यहाँ पर 3x माइनस 4 है। तो अब एक गुणनखंड 3x माइनस 4 आ गया और एक गुणनखंड x प्लस 1 आ गया। ये वाले जो नहीं ब्रैकेट के बाहर होते हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो दोनों क्वेश्चनों में क्या अंतर है, देखो यहाँ पर आपके पास द्विघात बहुपद था और यहाँ पर आपके पास जो घात है सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है आपके पास। तो इसका मतलब इसमें 3 गुणनखंड निकलेंगे, 2 नहीं निकलेंगे, इसमें 3 निकलेंगे। तो घात से आपको पता चलता है कि कितने गुणनखंड आपको निकालने हैं। ऐसा क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा, 1 निकालो, 2 निकालो या 3 निकालो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे।
देखो सबसे पहली बात ना, यहाँ पर आपको 3 गुणनखंड निकालने हैं। तो 3 गुणनखंड कैसे निकालेंगे? पहले हम एक निकालते हैं। अब वो एक कैसे निकालेंगे? देखो, आपको यहाँ पर क्या करना है, कोई x की एक ऐसी संख्या, ऐसा मान रखना है जिससे ये बहुपद का जो मान है वो 0 बन जाए। मतलब इसका एक ऐसा गुणनखंड हमको सोचना है। तो अब हम वो कैसे सोचें कि हमें कैसे पता चलेगा कि x का क्या मान रखें कि ये बहुपद का जो मान है वो 0 हो जाए? तो देखो ये ना आपको रख रख के देखना पड़ेगा। जैसे एक बार आप 0 रख के देख लो, फिर 1 रख के देख लो, फिर 2 रख के देख लो, -1 रख के देख लो, -2 रख के देख लो। ज्यादातर इन इन मान को रखते हो, इनमें से कोई सा एक, तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बाकी के नीचे कर रखे, पर हम पहले फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ लेते हैं, फिर बाकी के करेंगे। सबसे पहली बात, मैंने इसको px मान लिया, ये एक बहुपद मैंने यहां पर मान लिया। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इसमें क्या कर रही हूं, यहां पर 0 रख के देखती हूँ x की जगह। एक गुणनखंड तो आपका ऐसे ही निकलेगा, आपको बार बार रखना है और देखना है कि किससे 0 आएगा। तो x की जगह मैंने क्या किया, यहां पर हर जगह 0 रख दिया। तो 0 का क्यूब, यहां भी 0 का क्यूब, -0 + 2 हो गया। ठीक है, तो 0 -0 -0 + 2, ये तो मेरे पास 2 आ गया। तो इसका मतलब 0 रखने से 0 नहीं आया, नहीं आया ना, तो ये तो नहीं होगा। अब आप क्या करो, एक बार x की जगह 1 रख के देख लो। तो P1 निकाल के देखो, क्या वो 0 के बराबर आ रहा है? तो 1 का क्यूब -2, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर, -1 + 2। तो ये 1 -2 -1 + 2, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, 0 आ गया। आ गया 0, तो इसका मतलब x = 1 रखा तो आपका बहुपद का मान क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा शुनांक निकल गया इसका, x वो क्या निकला, 1। अब अगर मैं गुणनखंड की बात करूं, तो गुणनखंड कैसे निकलेगा? देखो x + 1 आएगा इसका गुणनखंड। क्यों? अगर आप लोगों को याद होगा, अभी हमने जो ऊपर के क्वेश्चंस किए उसमें हमें गुणनखंड दे रखा था x + 1, x - 1, तो हमने x का मान निकाला कैसे था? अच्छा यहाँ पर -1 आएगा, एक मिनट, प्लस नहीं आएगा। तो हमने कैसे निकाला था उनका मान? x - 1 दे रखा था, तो इसको 0 के इक्वल रख के ही तो निकाला था। तो अब हम, जब मैं x - 1 को 0 के इक्वल रखूंगी तो x 1 आ जाएगा, और x 1 से ही मेरा 0 आया है। ठीक है, तो चलो एक गुणनखंड तो मेरा यहाँ पर निकल गया, लेकिन मुझे 3 गुणनखंड निकालने हैं, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है मेरे पास। तो एक तो मुझे मिल गया, अब बाकी के 2 गुणनखंड हम निकालेंगे कैसे? तो अब हम गुणनखंड प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या करो, जो x - 1 आपने एक गुणनखंड यहाँ निकाला है, उससे इसको पूरे को भाग कर दो। ठीक है, अब ये भाग हम करेंगे कैसे? देखो सिर्फ पहले वाली संख्या आप देखो, यहाँ पर x³ है, तो यहाँ पर ऐसा कितना लिखूं कि यहाँ पर इंटू करूं तो x³ आ जाए, यहाँ x लिखा हुआ है, तो x² लिखेंगे। अब इस x² को बिल्कुल ध्यान से समझना एक पार्ट, इस x² को इस x से इंटू किया तो कितना आ जाएगा मेरे पास, x³ आ जाएगा। अब इस x² को इस 1 से इंटू किया तो कितना आ जाएगा मेरे पास, x² आ जाएगा। ठीक है, साइन पलट दिए यहाँ पर और इनको कट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो प्लस का साइन है ये इस x² का बन जाता है, तो -2x² में प्लस x² करोगे तो माइनस का x² आएगा। और ये बाकी जो ऊपर बचे हुए थी संख्या वो मैंने ऐसे ही नीचे लिख ली, ये वाली भी यहाँ लिख दी और ये भी यहाँ लिख दी। अब फिर इसकी पहली संख्या देखो, -x² है और यहाँ x है, तो x से क्या यहाँ लिखूं, गुना करूं कि -x² आ जाए, माइनस का x, माइनस के x को x से गुना करोगे तो माइनस का x² आएगा। अब माइनस के x को माइनस के 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा, प्लस का x आएगा आपका, तो x के नीचे लिख दिया। फिर यहाँ पर मैंने जो ये साइन है इनको पलट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया माइनस का 2x और प्लस का 2। अब फिर यहाँ पहली संख्या देखिए, माइनस का 2x है, तो x तो मेरे पास है, और क्या लिखूं, गुना करने पर माइनस का 2x आ जाए, तो माइनस का 2, माइनस के 2 से x को गुना करूंगी तो माइनस का 2x, अब माइनस के 2 से माइनस के 1 को गुना करूंगी तो प्लस का 2, साइन पलट दिए यहाँ पर मैंने और ये कट हो गए, और यहाँ पर आ गया मेरे पास 0। क्लियर है? तो जो एक गुणनखंड आपने निकाला, मतलब बार बार मान रख रख के x का,
जिससे भी आ गई आपके बहुपद का मान 0 आ गया, वही आपका गुणनखंड बन जाएगा। तो जो भी एक गुणनखंड आप निकालोगे उससे क्या करोगे, जो बहुपद आपको दे रखा था उससे भाग कर दोगे। भाग करने पर अब आपके पास ये निकल गया x² माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो अब मैं अपने बहुपद को ऐसे लिख सकती हूँ, देखो ये भाग करके आपको ना दिखाना है। ठीक है, तो अब आपके पास बहुपद था ये, तो एक गुणनखंड था मेरे पास x माइनस 1। ठीक है, और हमने यहां पर निकाला ये, तो अपने बहुपद को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि अब बहुपद है क्या, इस पूरे में इस पूरे को इंटू करूंगी तो बहुपद यही आएगा, क्योंकि ये भाग करने पे ही तो आया ये आंसर। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, ये वाला एक गुणनखंड तो ऐसे ही रहने दो। अब इसमें फिर से आप क्या करो, बीच वाली संख्या को दो भागों में तोड़ दो। आप किस तरीके से तोड़ोगे, हाँ अच्छा, आपको एक चीज मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको पता है जो px होता है वो gx इंटू में qx होता है। ठीक है, gx मतलब जो गुणनखंड था ये वाला जिससे हमने भाग किया, और qx मतलब जो निकल के आया भाग करने के बाद। तो px इन दोनों के इंटू के बराबर होता है। ठीक है ना, अब फिर बीच वाली संख्या को तोड़ना पड़ेगा, तो इसको किस तरीके से तोड़े, दो भागों में तोड़ना है इस तरीके से कि प्लस माइनस करने पे तो माइनस का 1x आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 2x² आए। तो माइनस का 2x और प्लस का 1x ही ले लेते हैं, क्योंकि -2x में से +1x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और इंटू करोगे तो माइनस का 2x² भी आ जाएगा। अब इन दोनों का एक जोड़ा बना लिया, इन दोनों का एक जोड़ा बना लिया। यहां से मैंने क्या किया, x को उभयनिष्ठ कर दिया, तो यहां पर x माइनस 2 बचा, और यहां से 1 उभयनिष्ठ किया तो x माइनस 2 बचा। तो एक गुणनखंड तो x प्लस 1 था, दूसरा आ गया x माइनस 2 और x प्लस 1। x प्लस 1 ये लिख दिया और x माइनस 2 ये रहा। तो इसके आपको तीन गुणनखंड निकालने थे, तीनों गुणनखंड हमारे ये निकल गए। देखो गुणनखंड ये दोनों एक जैसे हैं, x प्लस 1 और x प्लस 1 एक जैसे हो सकते हैं, तीनों भी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन निकलेंगे तीन ही गुणनखंड इसमें। क्लियर है, चलो अभी एक और पार्ट करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, फिर वही यहाँ पर 3 है, तो गुणनखंड 3 निकलेंगे, तो एक तो हम वैसे ही निकालेंगे, मान रख रख के चेक करते रहेंगे कि 0 किससे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर 0 रख के देखा x की जगह पर, तो मैंने अपने बहुपद में जब 0 रखा x का मान, तो मेरे बहुपद का मान आया -5, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर मैंने अपने बहुपद में x का मान 1 रख के देखा, जब मैंने अपने बहुपद में x का मान 1 रखा, जहां जहां x था वहां 1 रखा, तब भी मेरा 0 नहीं आया, बहुपद का मान -16 आया, तो इसका मतलब ये भी नहीं है गुणनखंड। फिर मैंने अपने बहुपद में x का मान -1 रख के देखा, ज्यादातर यही नंबर रखे जाते हैं 0, 1, 2, -1 और -2, पहले इन्हें ही रख के देखना पड़ता है, इनमें से किसी एक में से एक गुणनखंड निकल जाता है। ठीक है, तो अब की बार जब मैंने -1 रखा अपने बहुपद में, तो मेरे बहुपद का मान देखो यहाँ पर हल करने के बाद 0 आ गया। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और इंटू 3 -3, ये माइनस से ये माइनस कट होके प्लस बन गया। ठीक है, अब -3, -1 और -5 -9 बन गया, और ये प्लस का 9 ऐसे ही है, कट किया तो 0 आ गया। इसका मतलब मेरा शुनांक निकल गया, यहाँ पर x जो है वो -1 है, ये इस बहुपद का शुनांक निकल गया। शुनांक से मैंने क्या किया, गुणनखंड निकाल लिया एक, वो कैसे निकाला, x प्लस 1। हमेशा याद रखना जो शुनांक आएगा ना गुणनखंड में, उसका उल्टा साइन लगेगा, क्योंकि जब आप इसको हल करोगे तभी आपका x का मान -1 आएगा, तो उल्टा साइन लगाया ना मैंने, प्लस का आया माइनस का था। ठीक है, चलो एक गुणनखंड तो आपका निकल गया, अब बाकी के दो गुणनखंड आपको निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही, जो गुणनखंड आपका निकला उससे बहुपद को भाग कर दो। तो ये रहा मेरा गुणनखंड यहाँ पर, और ये रहा मेरा बहुपद। तो देखो अब पहली संख्या यहाँ पर x³ है और यहाँ पर x है, तो और इसमें कितना इंटू करूं कि x³ बन जाए, x² से करूंगी, तो मैंने यहाँ ले लिया x²। अब इस x² से इस x को इंटू किया तो x³ आया, और इस x² से 1 को इंटू किया तो x² आ गया। ठीक है, साइन चेंज किए यहाँ पर, तो ये तो कट हो गया, और यहाँ पर -3x² और -x²। हमेशा ध्यान रखना जो नीचे वाला साइन है वो इस वाली संख्या का बन जाता है, जो हम चेंज करते हैं ना तो वो नीचे वाली संख्या का बन जाता है। ठीक है, अब
-3x² और -x² बन गया मेरा -4x²। बाकी ये वाली संख्या और ये वाली संख्या मैंने ऐसी लिख दी। ठीक है, अब फिर वही यहाँ पर x है और यहाँ पर पहली संख्या है -4x²। तो कितना और लिखना पड़ेगा, आप इसको इससे भाग कर दो, 1 बचेगा। x 1 बचेगा, 1 तो कट जाएगा, तो इसका मतलब -4x आपको और लिखना है। तो यहाँ मैंने वही लिख दिया। अब -4x को x से इंटू किया तो -4x² आया, -4x को +1 से इंटू किया तो माइनस का 4x आया। साइन चेंज कर दिए, अब ये प्लस का साइन इस 4x का बन गया है। ठीक है, तो माइनस के 9x में से प्लस का 4x जाएगा तो माइनस का 5x बचेगा, और ये वाला 5 नीचे ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर पहली संख्या x है और यहाँ पहली संख्या माइनस का 5x है, तो कितना और लिखना पड़ेगा, यहाँ माइनस का 5 लिखना पड़ेगा। तो जब भी आपको ऐसे निकालनी हो तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर किससे गुना करना है। ठीक है, तो माइनस के 5 से x को इंटू किया -5x, माइनस के 5 से 1 को इंटू किया -5, साइन चेंज किए, कट हो गया। तो इसका मतलब ये मेरे पास gx है, ये मेरे पास px है और ये मेरे पास qx है। तो px होता क्या है, gx इंटू qx, यही होता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं px इज इक्वल्स टू gx इंटू में qx। तो px ये लिखा, gx ये लिखा, qx ये लिखा। अब फिर qx में मैंने क्या किया, बीच वाली संख्या को 2 भागों में तोड़ दिया और इस तरीके से तोड़ा कि प्लस माइनस करने के बाद तो माइनस का 4x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद 5x² आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कौन कौन सी 2 संख्याएं ली यहाँ पर, माइनस का 5x और प्लस का x, क्योंकि माइनस के 5x में से 1x जाएगा तो माइनस का 4x बचेगा, और माइनस के 5x को 1x से इंटू करूंगी तो 5x² बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों का एक जोड़ा है और इन दोनों का एक जोड़ा है, इनमें से मैंने x को उभयनिष्ठ किया तो x -5 आ गया, यहाँ से कुछ उभयनिष्ठ नहीं था तो 1 उभयनिष्ठ कर लिया तो x -5। तो एक गुणनखंड तो हमने पहले ही निकाल लिया था, दूसरा गुणनखंड ये रहा और तीसरा गुणनखंड x + 1 ये रहा। तो इस बहुपद के भी हमारे तीनों गुणनखंड निकल गए। ठीक है, ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, सेम है, आपको एक बहुपद दे रखा है। सबसे पहले आपने क्या किया, एक एक करके मान रखा है x का और देखा कि किससे बहुपद का मान 0 आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने x की जगह 1 रख के देखा, तो जब मैंने x की जगह 1 रखा तो मेरा बहुपद का मान 66 आया, तो इसका मतलब ये इसका शुनांक नहीं है। फिर मैंने x -1 रख के देखा, ठीक है, जब मैंने -1 रखा तो मेरा जो बहुपद का मान है वो 0 आ गया, इसका मतलब x - 1 इस बहुपद का शुनांक है। तो जब ये इसका शुनांक है तो गुणनखंड क्या होगा, उसका उल्टा साइन होता है ना, तो x + 1 इसका गुणनखंड हो गया। चलो, एक गुणनखंड तो हमको मिल गया, अब हम क्या करेंगे, इस गुणनखंड से इस बहुपद को भाग कर देंगे। तो वही देखो, मैंने यहाँ पर इस बहुपद को भाग कर दिया। अब भाग करना आपको आ गया होगा, सिर्फ पहली संख्या, इसका पहली संख्या और इसकी पहली देख रही है, यहाँ x³ है और वहां x है, तो कितने से इंटू करेंगे, ये 2, 1 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो x² से इंटू करेंगे। तो x² को x से किया तो x³ आया, x² को 1 से किया तो x² आ गया। ठीक है ना, साइन चेंज करके कट कर दिया। अब ये माइनस का साइन इस x² का हो गया, तो 13x² में से 1x² गया तो 12x² बचा, और इन दोनों को क्या किया हमने, एज इट इज नीचे उतार लिया। ठीक है, अब यहाँ पर पहली संख्या 12x² है और यहाँ पर x है, तो 12x² है और यहाँ x है, कट करोगे तो 1, तो इसका मतलब 12x से आपको इंटू करना है, तो प्लस लगा के 12x लिख दिया। ठीक है, 12x को x से इंटू किया तो 12x², 12x को 1 से इंटू किया तो 12x आ गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि x² वाली संख्या x² वाली संख्या के नीचे लिखोगे, x वाली x के नीचे लिखोगे, ठीक है, और क्यूब वाली क्यूब के नीचे। तो ये तो कट हो गए क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर 32 में से 12 गया तो 20x बचा, और ये वाला 20 हमने ऐसे उतार लिया। फिर हमने यहाँ देखा, यहाँ पहली संख्या 20x है और यहाँ पर x है, तो अब किससे इंटू करना पड़ेगा, 20 से, तभी 20x बनेगा, तो प्लस का 20 कर दिया। ठीक है, तो अब ये मेरा क्या बन जाएगा, gx है ये मेरे पास, ये पूरा मेरे पास px है और ये मेरे पास qx है। तो हमको पता है कि जो हमारा px होता है वो क्या होता है, gx इंटू में qx होता है। ठीक है, अब फिर मैंने यहाँ पर एक गुणनखंड तो ये रहा मेरे पास, और इससे 2 गुणनखंड और निकाल लिए। कैसे, बीच वाली संख्या को 2 भागों में तोड़ दिया, इस तरीके से तोड़ा मैंने कि प्लस माइनस करने के बाद तो 12x आए और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है, 20x² आए, जैसे अभी हम ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 करके आए थे। ठीक है, तो 12 और 20 चाहिए,
तो 10 और 2 ले लेते हैं, क्योंकि 10 2 जा 20 भी होता है और 10 + 2 12 भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 12 को 2 भागों में तोड़ दिया, 10x और 2x की फॉर्म में। इन दोनों में से मैंने x को उभयनिष्ठ कर लिया और इन दोनों में से मैंने 2 को उभयनिष्ठ कर लिया, ठीक है ना। तो एक गुणनखंड मेरा x + 10 आ गया और एक कितना आ गया x + 2। तो देखो इस बहुपद के भी हमने 3 गुणनखंड निकाल लिए। क्वेश्चन करने के हर पार्ट में क्वेश्चन का सेम तरीका लगेगा। पहले आपको खुद से x का मान निकालना है, उसके बाद वो एक गुणनखंड निकल जाएगा और बाकी के 2 गुणनखंड आपको ऐसे निकालने हैं, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट और रह गया, वो और देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर y है x की जगह, तो इस बार आप px नहीं लिखोगे, py लिखोगे। कई बार हम लोग गलती कर देते हैं, px ही लिख देते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब फिर वही, अब यहाँ पर x नहीं है तो y है, तो y का मान रख के देख लेते हैं। एक बार 0, एक बार -1, किससे हमारे इस बहुपद का मान 0 आता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर y की जगह 1 रख के देख लिया। तो p जहां जहां y था वहां पर 1 रखा। 1 एक ही बार रखने से, 1 रखने से ही मेरा जो है बहुपद का मान 0 आ गया। तो इसका मतलब शुरांक मुझे मिल गया 1 है। अब जब शुरांक 1 है तो गुणनखंड क्या होगा, y - 1, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y - 1 से इस बहुपद को भाग कर देंगे। तो जैसे भाग अभी हम ऊपर करके आए हैं, सेम वैसे ही भाग मैंने देखो यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा, कट कर देना आप इसे, तो 0 आ गया। तो अब हमको पता है कि अब की बार हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि जो पी वाई है वो मेरा जी वाई इंटू में क्यू वाई है। तो पी वाई ये रहा, जी वाई ये रहा और क्यू वाई ये रहा। फिर वही बीच वाली संख्या को ऐसे 2 भागों में तोड़ देंगे कि प्लस माइनस करने के बाद तो 3y आए, अब मल्टीप्लाई करने के बाद 2y² आए, ठीक है ना। तो मैंने कौन से 2 संख्याएं ले ली, 2y और y ले लिया, क्योंकि 2y में 1y प्लस करूंगी तो 3y भी आ जाएगा और 2y में y को इंटू करूंगी तो 2y² आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों का एक जोड़ा बना लिया और इन दोनों का एक जोड़ा बना लिया। तो यहाँ से मैंने 2y उभयनिष्ठ किया तो y + 1 आ गया। यहाँ पर कुछ उभयनिष्ठ नहीं था तो 1 उभयनिष्ठ कर लिया तो y + 1 अंदर रह गया। तो लो इसके भी आपके 3 क्या निकल गए, यहाँ पर गुणनखंड निकल गए, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी घात 3 दे रखी हो तो 3 गुणनखंड आपके पास निकलेंगे, एक 2 नहीं निकलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सब में आपको 3 दे रखी थी घात और क्वेश्चन नंबर 4 में सब में आपको 2 घात दे रखी थी। तो हमने बीच वाली संख्या को तोड़ दिया और उससे 2 गुणनखंड निकाल दिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 कैसे निकाले, पहले हमने x का मान रख के एक गुणनखंड निकाला, जिससे भी बहुपद 0 बन गया वो एक गुणनखंड हो गया और फिर उस गुणनखंड से इस बहुपद को भाग करके बाकी के 2 भी निकाल लिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कौन सी थी, 2.4 कंप्लीट हो गई। अब एक लास्ट एक्सरसाइज रह गई है 2.5, फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज जो 2.5 है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।